पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं जी। भजमन नारायण 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 ओ भजमन ओ भजमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 भजमन ओ भजमन नारायण 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 आओ भाग्यशाली कल्याणकामिनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें, थोड़ी देर के लिए जोड़ दे अपने अत्यंत कल्याणकारी प्रभु जी की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी में। याद रखिए, भगवान के ज्ञान के बिना मैंने अपने इस लगभग 50 साल के साधना के जीवन में यही अनुभव किया, मन शांत नहीं रह सकता। यदि आप मेरे अनुभव का लाभ उठाएं और खुद साधना में लग जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। धन तो मिल जाएगा, पढ़ाई भी मिल गई, पत्नी भी मिल गई, पतिदेव मिल गया, बेटा मिल गया, रहने के लिए सुंदर मकान, लेकिन मानसिक शांति संसार के इस सारी सामग्री से प्राप्त नहीं होती। मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामिनी देवियों, परमात्मा ने बड़ा विचित्र विलक्षण क्षणभंगुर संसार बनाया है, हर समय जिसमें परिवर्तन ही परिवर्तन होता रहता। कोई प्राणी, कोई पदार्थ स्थिर नहीं है। नथिंग इज स्टेशनरी, एवरीथिंग इज इन मूवमेंट, एवरीथिंग इज चेंजेबल। और याद रखिए, आप सियाने बनो, जो चीज चेंजेबल होती है वो सारू गिविंग होती है। न भूलना आपको अपने कल्याण की कसम, जो चीज परिवर्तनशील होती है वो दुखदाई होती है। क्योंकि आज जो मैंने वस्तु ली है वो मेरे मुताबिक है,
ये रहेगी नहीं मेरे मुताबिक रह सकती। मरेगी तो जब मरेगी, बिछड़ेगी जब बिछड़ेगी, पर जब तक मेरे पास रहेगी परिवर्तन ही होता रहेगा। ये रास की बात पकड़ लो जो आपको गीता बता रही है। पकड़ मेरी बेटी, रो रो के नहीं मरना, छम छम करके नहीं मरना। बाथरूम में अगर नैन नहीं गीले करने, इस बात को पकड़ जिसने दुनिया बनाई उसने गीता भी बनाई। अर्थात गीता दुनिया में अटल नियमों को प्रकट करती है। गीता दुनिया के अटल नियमों को प्रकट करती है, क्योंकि दुनिया बनाने वाला भी वही परमात्मा है जिसने ज्ञान बनाया है गीता का, और वो ज्ञान दुनिया के साथ संबंधित, हमारे साथ संबंधित। अच्छा, हम दुनिया के एक अंश हैं, हम दुनिया का अंश है। जैसे सागर में एक बूंद होती है, हम उसी तरह सारी विराट सृष्टि के एक बूंद है। जैसे जल और बुलबुल में कोई अंतर नहीं, इस तरह हमारे जैसे एक शरीर में और प्रकृति में कोई अंतर नहीं। जो नियम प्रकृति में चल रही है वही प्रकृति से बने हुए इस शरीर में चल रही है। वाह, अगर ऐसा ना होता तो आप कैसे पता लगता कि चावल बने या नहीं? आप एक कणी से, एक कणी चमचे से लेकर एक कणी तो रखते हो 2 उंगलियों का पपोटो में, और ऊपर आप दबाते हैं नहीं, अभी कच्ची कणी, अभी चावल कणी कच्चे है। कैसे जाना? एक कणी से, एक शरीर से पता लग रहा है ये संसार क्या है। क्योंकि ये संसार, ये शरीर इस सारे संसार की एक कणी है। वाह, इसलिए कहा गया, हमारे व्यास जी ने कहा, जो पिंड में हो रहा है वही ब्रह्मांड में हो रहा है, जो ब्रह्मांड में हो रहा है वही पिंड में हो रहा है। यहां पर समाज स्केल में, वहां लॉर्ड स्केल में है सिस्टम दी सेम। हम अपना कल्याण करके रहना चाहते हैं और कल्याण करके जाना चाहते हैं, तो हमें गीता के माध्यम से प्रकृति के अटल नियमों को जानकर पालन करना होगा। बड़े सुख से दिन कटेंगे और सुख से हम शरीर छोड़ जाएंगे। इंसान को दोनों तैयारियां करनी चाहिए, और गीता दोनों तैयारी करती। मैंने कई बार कहा, सुख से जियो और जाना है ना, संसार को छोड़ के जाना है, तो क्यों ना तरीका सीख ले। जब टाइम आए सुख से चले जाओ, रोते पिटते झक मारते एड़ियां रगड़ते हुए, क्या ये लियाकत है? मूर्खता। या तो हमारे जीवन में मरना ना हो, है तो क्यों ना तैयारी की जाए, या हमारे जीवन में जीना ना हो, जीना भी है मरना भी है, तो गीता आपको दोनों कलाएं सिखाती है। बाखुशी जीना, बाखुशी शरीर को छोड़ देना। जो मैं अंग्रेजी में बोला करता हूं, हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव, ये सीखे कोई गीता से, कोई भगवान के ज्ञान से सीख रहे मेरे देवी। हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव, आओ खुशी से जिए भगवान के ज्ञान को लेकर। और जब बिगल बच जाए हमें भगवान बुला रहे हैं वापस, लो मेरे प्रभु में आया। वाह, ये दोनों जबरदस्त कलाएं हैं। अगर ये कलाएं नहीं सीखी, दुनिया की सारी कलाएं किसी काम की नहीं। यही कला पहले सीख लेनी चाहिए, बाकी कलाएं फिर सीखते रहो रोटी कमाने के लिए। बाकी कलाएं किस लिए है? रोटी कपड़ा और मकान के लिए, ताकि ये इसकी कमी न रहे, रोटी की, कपड़े की, मकान की कोई कमी न रहे। गुड, लेकिन पहले ये कला सीखे, सुख से जीना, सुख से इस संसार को छोड़ देना। वही प्रसंग हम ले रहे हैं 15वें अध्याय के द्वारा। गीता ने बड़े विस्तार किया मेरे सज्जनों। गीता की बेकदरी ना करना, गीता की कोई बेकदरी नहीं, ज्ञान की कोई बेकदरी नहीं। हम नहीं लेंगे, हमारी बेकदरी हो जाएगी। गीता तो ज्ञान है, ज्ञान की क्या बेकदरी होगी? अगर हम नहीं लेंगे तो हमारी बेकदरी, बेड़ा गर्क तो हमारा होना है। दिन तो हमारे कटेंगे, लेकिन बेचैनी और बेकरारी से। समझी मेरी बेटी,
ओ मेरे सजनों, मेरे धार्मिक भाइयों, दिन तो कट जाएंगे, लेकिन ये कोई दिन काटने वाली बात है कि दिन हमें रगड़ के रख दे, हाय, दिन हमारा कचूमर निकाल दे, हाय, दिन हमारा भरथा कर दे, ये तो कोई जीना ना हुआ। जीना तो उसी का जीना है जिसके चेहरे पर खुशी है, प्रसन्नता है, हर्षो उल्लास है। बहुत अच्छे। चाहे गुलाब का फूल कुछ घंटे रहता है, पर कितने खिड़ खिड़ के प्रसन्नता से अपने दिन काट जाता है, चारों ओर सुगंधी फैला के चला जाता है। कितना बढ़िया जीवन है गुलाब के फूल का, कह भी ना रह नहीं सकते। रूढ़ी का कोई जीवन है? बुलबुल कीड़े पड़े पड़े रूढ़ी के अंदर, और गुजरने वाले गालियां दे के गुजरते हैं, जैसे कुत्ते मोए पे हो, कुत्ते मोए जैसी बदबू निकलती है। हम नाक के आगे रुमाल रख के बड़ी तेजी के साथ उस रास्ते को आगे ले जाते हैं। कितनी बात है, रूढ़ी का कोई जीवन नहीं, बदबू से भरा हुआ थोड़ा जीवन हो, पर गुलाब के फूल की तरह जो चारों ओर सुगंधी फैला रहा है, देखने में सुंदर है और सुगंधी चारों ओर वितीर्ण किए जा रहा। इस तरह उसका छोटा जीवन बहुत अच्छा, जो महाराज जी के ज्ञान से खुशी से जी रहा है, खुशी से संसार को छोड़े जा रहा। बेकदरी ना करो भगवान के ज्ञान की, आप खुशी से नहीं जी सकेंगे, क्योंकि दुनिया में परिवर्तन है। मानो मेरी बात में देवियों, इसको मेरे भगवान ने गीता के ज्ञान से बड़े विस्तार से समझाया। फिर हमारे जैसे को भेज देते हैं आपके लिए कि आपको और भी भगवान का ज्ञान आसान कर दे, और भी मेड इजी हो जाए। हम तो गीता का खुलासा है, गीता का सुबोध है, ताकि जैसे किसी भी सब्जेक्ट के सुबोध होता, मानी केमिस्ट्री का सुबोध या खुलासा मिलता है, तो वो केमिस्ट्री का किताब आसान हो जाती है। हमारे जैसे जब आते हैं तो आपको गीता का ज्ञान आसान कर देते हैं। गीता ज्ञान मेड इजी, नाना प्रकार के दृष्टांत देकर, मनोविज्ञान द्वारा, अपने जीवन द्वारा आपको हम आसान करके रख देती हैं। आपका काम समझना और अपनाना हो जाता। तो हम ले रहे थे, भगवान जी देखिए खुशी से जीना कितना अच्छा तरीका सिखा रहे गए। जो पुरुषोत्तम इस तरह दिले हक नजर से जो माने, भगवान को हम हर लिहाज से उत्तम कहेंगे। मैंने बताया क्या, जिस वस्तु में परिवर्तन ना होता हो और नाश ना होता हो, उसको हमारा हिंदुस्तान का संस्कृति क्या कहती, हमारी कल्चर उत्तम कहती है। दैट इज द बेस्ट। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो चेंज एंड नो डेथ, है नॉट चेंजेबल, नॉट पेरिशेबल, सो इट मस्ट बी कॉल्ड द बेस्ट, सुप्रीम, यूनिक। वाह! देखो गीता दलील देती है आपको, शानी बन बच्चे बुद्धि का विकास करो, खोलो बुद्धि को। गीता का ज्ञान बुद्धि का विकास कर देता है, हमारी बुद्धि खुल जाती है और हम दूरदर्शी बन जाते हैं, बड़ी दूर की सोच लेते हैं। अच्छा, हम अपने लोक प्रलोक बनाने में सुचारू रूप से कामयाब हो जाते हैं। ओ मेरे सज्जनों, भाइयों, माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, हमारा हिंदुस्तान हमें तजर्बा देता है कि संसार की किसी चीज को उत्तम ना कहो। क्यों? एक तो इसमें परिवर्तन है, एक वो दिन आ रहा है जबकि इसका नाश हो जाएगा। इसलिए व्यास जी ने आपको कहा ना भूलना, ना भूलना। क्या? यद दृष्टम, क्या बोलूं, ये जयकार आपने दिल पे लिख लो। यद, जो नजर आ रहा है नष्ट हो जाएगा। यद दृष्टम, क्या? विजिबल, पेरिशेबल, विजिबल, पेरिशेबल। जो कोई दिखाई देता है आपको, इसने नहीं रहना। भला हो, व्यास जी का 2 शब्दों में कमाल कर दिया। यत दृष्टम, जो नजर आ रहा है, तत् नष्टम, वो नष्ट होने वाला हो। यत दृष्टम, ये तो आपके चर्चा बन जाए लबों की।
यत् दृष्टम तत् नष्टम। बस इसके बनाने वाला कौन है? भगवान। वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो अविकार्य है और क्या अपरिवर्तनशील है। इसलिए भगवान को, केवल भगवान को हम उत्तम कहेंगे, देवी देवता भी नहीं। ये तो हमें मूर्ख बनाया जा रहा, देवी देवताओं जगराते रखवा करके हमें फिर हम उनके दास बनते जा रहे हैं। जिन देवी देवताओं ने भगवान में समा जाना है, भगवान ने ही इनको प्रकट किया है, इनकी अपने आप में कोई सत्ता नहीं है। जैसे आत्मा के बिना हमारे शरीर के कोई सत्ता नहीं, इस तरह भगवान के बिना देवी देवताओं की कोई सत्ता नहीं। नो एग्जिस्टेंस विदाउट गॉड। वाह, हम लोग बुद्धू बन रहे हैं जगराते रख के, कामना पूरी करवा के, क्या कर लेंगे इससे? यही हम जागते मिन्नत मारते भगवान के लिए तो कितना अच्छा होता, कितना हमारा लोक परलोक बन जाता। देवी मैंने पुत्र देवी, चाहे होवे पुत्र मारे चित्तर, पर होवे पुत्र। मां मूर्ख बन रहे हैं। देवी में हमारा मुकदमा ठीक करना, देवी हमारे घर में धन नहीं है, धन देना, क्या हो जाएगा? इसकी शांति मिल जाएगी, आराम मिल जाएगा। अगर मांगना भी था तो भगवान से मांगना था, ताकि हमारा धीरे धीरे करके भगवान के प्रति भक्ति और विश्वास बढ़ता चला जाता। अब हम इन देवी देवताओं के प्रति बढ़ा रहे हैं, जिन देवी देवताओं ने आज नहीं तो कल हमारे साथ ही भगवान में समा जाना है। भगवान का कितना जोरदार फरमान गीता में है, किसी की न कुछ बात फकत एक वही जात बाकी नहीं। इन्होंने भी अपने टाइम से महाराज जी में समा जाना है और सीधा ही भगवान का भजन किया करे, भगवान को उत्तम कहे। देवी देवता जिसके लिए भजन करते हैं वो नारायण के लिए, तो हम भी जड़ पकड़ ले, केवल एक भगवान ही उत्तम है। केवल भगवान, हमने अनेक भगवान बना लिए, इससे कोई लाभ नहीं, हानि है। क्योंकि मन कहीं का नहीं रहेगा, धोबी के कुत्ते की तरह, ना घर का ना घाट का। हमने अनेक भगवान बना लिए तो पूर्ण रूपेण किसके बन के रहेंगे? कोई एक तो खड़ा हो जाओ, कोई एक तो खड़ा हो। अग्नि बहुत जोर की जल रही है, आपने 12 उसमें रख दिए सलाखें लोहे की, कोई भी पूरी गर्म नहीं होगी है। अगर एक सलाख रखी होती, आपकी सलाख बिल्कुल अग्नि का रूप ले लेती। अब अग्नि 12 भागों में बट गई, कोई भी पूरा रॉड लाल नहीं हुआ। हमने कई भगवान बना लिए, हमारा मन पूरा रूपेण कहीं भी झुक नहीं सका, किसी की पूर्ण रूपेण भक्ति ना कर सका। बुद्धू बन गए ना हम। इस छोटी से जीवन में कहीं कमाना भी है, कहीं मरने वालों के पीछे भी जाना है। कितने धंधे आपके लिए, कहीं मरना है, कहीं पढ़ना है, कहीं आना है, कहीं गृह प्रवेश, कहीं कोई प्रवेश हो रहा है, तो उसमें थोड़ी सी भक्ति भी करनी है। तो अगर एक की भगवान की करती तो कितना अच्छा रहता। ये भी भगवान है, राम भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, शंकर भी भगवान है, ब्रह्मा भी भगवान है, लाल लंगोटे वाला भी भगवान है, ये देवियां भी भगवान है और इंद्र भी भगवान है। कितने बुद्धू बन गए हम। फिर देवियां एक नहीं, हमने 9 बना रखी है देवियां। फिर किस किस देवी को मनाते रहते हैं। आज मेरा फलाना देवी जब बराता है तो आज मेरा फलाना बराता है। देखो हमने कितना मन को बांट दिया और किसी की पूर्ण रूपेण भक्ति न कर सके। हमें बुद्धू बनाया जा रहा है कि नहीं? जब तक भगवान कहते हैं लगाई थी लौ जिससे, तो हमने तो अनेकों के साथ लौ लगा रखी है। क्या बनेगा हमारा? क्या बनेगा? फिर जन्म होगा, फिर गर्भ में गिरेंगे। कितना अच्छा होता अगर एक नारायण के साथ, एक इस दुनिया बनाने वाले के साथ, किसके साथ? जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए, उसको उत्तम कह के उसकी भक्ति करते। जिसने संसार बनाया मैं उसका पुजारी, यूं कह देते। जिसने संसार बनाया, संसार बना के चला रहा है, मैं उसका पुजारी हूं, जिसको हिंदू धर्म में नारायण कहते हैं। चल, जो इस सारे संसार की जड़ है, चल। मन जम जाता, मन लग जाता, कल्याण कर गया होता है। नहीं, ये हमें मूर्ख बना रहे।
जो हमें अनेक भगवान बता के किसी का नहीं बनने देते। एक ले ले मेरी बेटी, ओए वही उत्तम है। मैं कह रहा हूं क्या, जो जिसमें ना परिवर्तन हो ना जिसमें कोई नाश हो, वो एक जात होती है। आपके हिंदुस्तान का धर्म आपको पुकार पुकार के कह रहा है, और मेरे जैसे भगवान के ढंढोर ची जोरदार शब्दों में कह रही है, कसम पुराना इको चंगा बहुते कसम बनाइए ना। बाबा फिर कहे, कसम पुराना इको चंगा ये बहुते कसम बनाइए ना। एक ही कसम, कसम कहते मालिक को, कसम कहते स्वामी को, कसम कहते जिसको हमने जिंदगी दे देनी है। दूसरे शब्दों में इष्ट देव एक ही अच्छा। बहुत कसम बनाने से कोई भी कसम हमारी परवाह नहीं करेगा। मास्टर इज ओनली वन, नॉट सो मैनी। अगर सो मैनी हो गए तो हम किसी को भी पूर्णपेण अपना नहीं बना सकते। कमान अपनी गलती का एहसास कीजिए और एक को उत्तम कहो। किसको उत्तम कहो? जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए, वो उत्तम परमात्मा, जिसको हम ना अपने धर्म में नारायण कहते हैं या अवतारी कृष्ण कहते हैं। दैट इज द बेस्ट। मेरी तरह अपने मन में सदा के लिए भाव बिठा लो कि बस एक की भक्ति करनी है। बार बार इस मूर्ख मन को जो लाई लग गए, हमारे मन को लाई लग बना लिया गया। कभी इसने मुझे भड़का दिया, कभी उसने भड़का दिया, कभी मैं इसकी बातों में लग गया। इसे अंग्रेजी बोलते हैं क्रेडुलस माइंडेड। और क्रेडुलस माइंडेड बहुत धक्के खाता, बहुत धक्के खाता ना। हम अपने महापुरुषों के इन शब्दों को सिर आंखों पे रख लेंगे। रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। हाय बेटे, ओए ओ मेरी कमली रमली बेटी, नरम मन बनाई फिरती है और जगह जगह बॉयफ्रेंड बनाई फिरती है। वो ना मेरे बेटे, फ्रेंड ही बनाना तो अपने भगवान को बनाए, और वेल विशर बना अपने भगवान को बनाए। ये कोई वेल विशर लगाकर तुझे खा जाएंगे, कच्चा ही खा जाएंगे। ये तो कामी है, क्रोधी है, लोभी है, अहंकारी है, स्वार्थी है, जिनको तो कहती मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा लेडी फ्रेंड है। लेडी फ्रेंड नहीं बच्चे, ये शरूप न खाए हैं। बाबा लानत मुझे 100 बार अगर मैं गलत बोलूं तो। ये शरूप नखा के रूप में नारी फिरती है। बच्चे गलत तरीके से शादी कर लेना। रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। वो दिल एक को दिया जाता है, हजारों को नहीं। समझा लो अपने आप को, वही हमारे इष्ट देव है, वही हमारे परमात्मा है। उन्हीं को गीता के 15वां अध्याय कह रहा है, जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने। आपने जान लिया ना, मेरी तरह मन में एक ही बस आया हुआ है ना। ये आपने अपने आप से पूछ लेना है। कितना इनकलाबी फरमान है अपने इष्टदेव का। आपने एक ही बसा रखा है अपने मन में। इष्टदेव एक होता है ना, मंत्र एक होता है ना, शास्त्र एक होता है ना, गुरु एक होता है ना। इससे आदमी की बुद्धि और मन पवित्र रहते हैं। गुरु एक, शास्त्र एक, इष्टदेव एक, फिर और क्या बोलूं, मंत्र एक, शास्त्र एक। इन एक एक में रहने वाला पवित्र हो जाता है, बड़ी जल्दी अपने जात में तलीन हो जाता है, क्योंकि उसका मन इधर उधर जाएगा ही नहीं। वो एक का चिंतन करता रहता है। भगवान का नियम ही यही है, लगाई थी लौ जिसमें हमारा मन लगा रहेगा, पता नहीं अंत समय कब आ जाए, वही आखिरी वक्त चिंतन में आता है और हम तलीन हो जाते हैं। कोई है आप में बैठा हो जो इस बात को काटे, इस सिद्धांत को? पापा कौन सा सिद्धांत? अंतमति सोगति। कौन काटेगा इस सिद्धांत को? ऑल इज वेल। ये अंग्रेजों देखो हमारे से नकल लेके अपने में काफी कुछ उन्हें मिलाया हिंदू धर्म से। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। वही बात अच्छी होती है जो आखिर तक अच्छी रहे, और वो हमारे परमात्मा है, वो हमारे इष्टदेव है। सियाने बन जाओ, मैं आपको सियाने बनाने आया हूं। आपकी बुद्धि के आवरण भगवान के ज्ञान द्वारा उतारने आया हूं। सियाने बन जाओ।
मेरा काम तो एक साबन की तरह है। जैसे कपड़े को कहे, कपड़े तो मैं साबन हूं, क्या करेगा? मैं तेरी मैल उतारूंगा, मैं तेरी मैल को बाहर निकाल दूंगा, तेरे दाग जो आए उनको मिटा दूंगा, तुझे दूध की तरह साफ कर दूंगा। है, तेरी कदर बड़ी होगी। अब तू गंदी टोकरी में पड़ा हुआ था, मक्खियां बिन बिन आ रही थी और चूहे बीच में चू 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 तेरे कपड़ों के अंदर कर रहे थे। और अब तू शानदार टैंकी में क्षमा शानदार एक अटैची में पड़ा होगा। अच्छा, हाँ, उसमें सेंट की छोटी सी बोतल भी पड़ी होगी। अच्छा, तेरे कपड़ों से सुगंधी भी आएगी। ते साबन फिर क्या सोचता है? लगा दे, मेरी मैल निकाल, मेरा दर्जा बढ़ा। हमारे जैसे बिल्कुल साबन की तरह आपका दर्जा बढ़ाने आए गए, आपकी बुद्धि को चमकाने आए गए, नाना प्रकार के दुखों में गिरे हुओं को भगवान के ज्ञान से उठाने आए। आपकी और कदर बढ़ जाएगी, आप शांत हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, अपना और अपने परिवार का भला करके जाएंगे। जो कपड़ा धुल जाए वो अटैची में होता है, सुंदर लगता है, और जब हम पहनेंगे हम भी सुंदर लगेंगे। ऐसे ज्ञान को लेकर हमारी बुद्धि अच्छी लगेगी, हमारा मन अच्छा लगेगा, हमारा लोगों के साथ व्यवहार बहुत ही मीठा रहेगा। लोग आपके साथ बोलना पसंद करेंगे, बल्कि इंतजार करेंगे कि इनके साथ बोले, बड़ा मीठा व्यवहार करती हैं, बड़ा मीठा बोलती हैं। कौन? जो है मेरी तालीम पर, कार पर, जो हमारे भगवान के ज्ञान को अपने जीवन में ढाल लेते, उसका उपदेश मैं आपको दे रहा हूं। भगवान ही उत्तम है इस विचित्र सृष्टि में। जो कहे सारे संसार के सारे जीव क्या, इधर जा तो क्या है? ये संसार एक फील्ड है, मेरे गुरुदेव ने कहा था। ये संसार एक लंबा चौड़ा मैदान है जिसमें नाना प्रकार के जीव जंतु खिलाड़ी है, और भगवान रेफरी है जो इन सबको खिला रहे हैं। वो सब हस्तियों को और वो माया के चक्कर। भगवान को अब रेफरी जानो ना इन सारों को। तो फिर अगर हमने ये जाना तो मेरी और आपकी दृष्टि उस रेफरी में रहेगी। कभी वो रेफरी आहा वो कभी 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 जी 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 वो नन का छोरा कभी विस्ले मारता है, कभी ये कहता है ये करना है ये नहीं करना, कभी कहता खबरदार इन गंदी वृत्तियों के छोरों के पास नहीं जाना, तू अपना मन मेरे में लगाई रख। इस तरह मैं और आप बच जाएंगे और अपना कल्याण कर जाएंगे। इस सारे संसार का रेफरी कौन? जो ऊंचा खड़ा है और सारे खिलाड़ियों को गाइड कर रहा है। इस संसार का रेफरी कौन? जो सर्वव्यापी है और सारों की जान प्राण बना हुआ है और सारों को संस्कारों अनुसार खेल खिला रहा है। There is the best, there is supreme authority, last and final authority. रख लो अपने मन में। क्या कह रहे हैं हमारे प्रभु? जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने। और जानना किसके होता है? बुद्धि से। मानना किससे होता है? मन से। पहले बुद्धि जानती है और मन को मनाती है। पहले पिताजी सियाने होते हैं, फिर धिया पुत्रों को सियाना बनने के लिए मना लेते हैं। ना पुत्र इधर नहीं जाया करेंगे पिताजी, ये स्कूल में जाना, मैं इस स्कूल में, तो पिता अपने बच्चों को मनाता है। बुद्धि हमारे अंदर गाइड है जो मन और तन को मना लेती है। शाबाश, आपका मन पूर्ण रूपेण बुद्धि मान चुकी है ना, भगवान ही उत्तम है। बाकी चीजें तो आज भी गई और कल भी गई। भगवान ही सब जीवों की जान प्राण है। भगवान ही हर एक के अंदर कह रहे हैं मैं हूं आत्मा जो है जानदारों के दिल में मगी। ये महाराज जी कह रहे हैं मैं सारे की जान हूं। आहा 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 है सब जान वालों में जानी वही कि फानी में गए गैर नाशी में अविनाशी हमारे इष्टदेव जी, अनेक में एक हमारे इष्टदेव जी, सृष्टि के रचयिता हमारे इष्टदेव जी,
सृष्टि का पालन करता हमारे इष्ट देव जी। हाँ, सृष्टि के संचालक हमारे इष्ट देव जी, सृष्टि के निर्देशक हमारे इष्ट देव जी, सृष्टि के व्यवस्थापक हमारे इष्ट देव जी। ही इज दी ओनली ऑर्गेनाइजर। वही ऑर्गेनाइजर है, वही डायरेक्टर है। वाह वाह, ऑर्गेनाइजर भी वही, डायरेक्टर भी वही, शाबाश, वही सब कुछ कर रही है। प्रबंध करता भी वही, वही मैनेजर है सारे संसार के। ऐसे 3-4 गुण देकर अपना मन उन्हें उत्तम कह के टिका लो, क्योंकि मन जिसको उत्तम कहेगा उसी का बन जाएगा। गुजरी जिंदगी पर यदि हम नजर दौड़ाए तो हमारा मन किसका बन कर रहा? भूल से जिसको हमने उत्तम कहा उधर ही हमने जिंदगी गुजार दी। ये पढ़ाई पढ़नी है, चलो उसी दिन रात लग गया ना, ये कपड़े पहने, ये बड़े अच्छे लगते हैं, वही पहना। पूरे रुपये मेरी दीनियां भगवान की ओर बढ़ जाएंगी। इतनी तो बात मन में रख लो कि भगवान ही उत्तम है, भगवान ही अनुपम है, भगवान ही अद्वितीय है। आहा आहा हा, बस अगर ये बात हम आप पे बिठा दे, मेरे मालिक मेरे पे बड़े खुश होंगे। यही बात तो पहले हमने उत्तम संसार को कहा, नहीं, संसार बनाने वाला उत्तम। बहुत अच्छे, संसार बनाने वाला उत्तम, उसी से ही मेरा कल्याण होना है। फिर तो कायाकल्प होगी, मैं हूं या आप बताएंगे बेटियां, बिल्कुल कायाकल्प, बिल्कुल एक शानदार क्या हो जाती है, रेवोल्यूशन या एवोल्यूशन दोनों आ जाते हैं। रेवोल्यूशन एक शानदार इनकलाब आ जाता है हमारे जीवन में, और एवोल्यूशन के विकास एक शानदार हमारी मन बुद्धि और हमारे जीवन में विकास भी आ जाता है, और क्या क्रांति भी आ जाती है। फिर जीव बढ़ चला भगवान की ओर। बस आपको चलाने बढ़ाने हम आते हैं, आप चल पड़े, बढ़ चले, हमारा धर्म पूरा हो गया, हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। शाबाश, बहुत अच्छे मेरे देवी, बहुत अच्छे मेरे सज्जनों। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी बहुत अच्छे, ओ ईष्टदेव, कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गए आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गए आगे बढ़ा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गए आगे बढ़ा रहे। बहुत अच्छे, मुहारनी।
जाहो जाहो मालिक जाहो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू बची गई
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।